वीडीसी जाने के विलेज डिफेंस कमेटी लगातार संघर्ष करने के बावजूद अब वीडीसी को बड़ा मौका दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जाने के होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात होते ही इन लोगों का मसला जो है वो हल हुआ। काफ़ी अरसे की उम्मीदें जो है वो अब जो है रंग लाई हैं। जो इन्होंने दिल में रखी थी बात, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग ज़िलों से वीडीसी मेंबर फ़ोन करके पूछ रहे थे कि हमारा मसला हल होगा या नहीं होगा। इन्हीं सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जगदेव सिंह ठाकुर। जगदेव जी, मुझे बताएं, आपने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी वीडीसी को लेकर, आज फाइनली आपके चेहरे पर मुस्कान है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं इस मीडिया के माध्यम से और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज तक इस मसले को बड़ी तेज़ी से उछाला और इस मसले को बड़ी तेज़ी से गवर्नमेंट के आगे रखा और आज हम सफल हो गए हैं। इस मसले तक कि जितने भी हमारे वीडीसी के लोग हैं उनको वीडीसी का नाम बदल के वीडीजी में कर दिया। तो वो बदलने के बाद अब सभी लोग आशा उम्मीद है कि अब सभी लोगों के अकाउंटों में तनख्वाह आएगी। अच्छा, मुझे बताएं, कितने लोग जो है वो अमित शाह साहब के साथ मिले? सर, अमित शाह साहब के साथ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट के प्रेसिडेंट माननीय श्री रतन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट JKUT के उत्तम जी, फिर हमारे चुनीलाल जी पाडर से, फिर हमारे वीडीसी सेल के कन्वीनर बसंत राय ठाकुर जी, फिर एक कोतवाल जी हैं वो मिले, फिर 2-4 कोई और लोग थे। मगर यह सारा काम जो हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ और उनका दोनों हाथ जोड़कर उनको मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सबसे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, उसके बाद अमित शाह जी का और उसके बाद जो हमारी वरिष्ठ नेता हैं जिनको मैं वरिष्ठ नेता कहता हूँ और जिनको मैं एक राजा राम और श्री कृष्ण की तरह मानता हूँ और जिनको हमने बजरंगबली का, रामायण के अंदर जैसे बजरंगबली का अहम रोल रहा हुआ है, तो वह अहम रोल हम माननीय श्री रविंद्र रैना जी को देते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी बात को सुना और सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रखा और आज इस मसले को हल करने में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी उनका ही सारा योगदान रहा। तो मैं माननीय आपके माध्यम से मैं माननीय श्री रविंद्र रैना जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय श्री अशोक कौल जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय श्री शक्तिराज पढ़ियार जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय श्री हमारे सुनील शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि इस मसले को आगे चला रहे थे, और हमारे वीडीसी सेल के कन्वीनर माननीय श्री बसंत राय ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस मसले को काफ़ी हद तक कभी ना दिन देखा, कभी ना रात देखी, कभी ना नींद देखी, कभी ना भूख देखी, हर परिस्थितियों को हर उसको छोड़कर तो इस वीडीसी के मसले को हल कराने की कोशिश की। अच्छा, मुझे बताएं जगदेव जी, जो पेड और नॉन पेड का मसला बना हुआ है, नॉन पेड वाले फ़ोन कर रहे हैं, हमारा मसला हल नहीं हुआ, ये क्या प्रोसेस है? थोड़ा सा तफसील से बताएं, क्योंकि ऑडियंस जाने के लोग भी जानना चाहते हैं, वीडीसी के मेंबर भी जानना चाहते हैं, पेड और नॉन पेड में क्या फ़र्क है। आने वाले दिनों में नॉन पेड का कहना हमारा मसला हल नहीं हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, 96 में वीडीसी को तश्कील दी गई थी, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इस वीडीसी को बनाया था। और यहाँ पे JNK में जो सरकार थी वो MC व कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे सभी के बेल्ट नंबर आ चुके थे और इन्होंने यहाँ पे तीन ही लोगों को बेल्ट नंबर दिया, जो 1 2 3 पर जो ऊपर से 3 लोग आ गए उनको बेल्ट नंबर दिया, 5 लोगों को ऐसे रखा। मिलिटेंसी पीक पर थी और यहाँ और जो हमारे पहाड़ी इलाके थे उस टाइम उतनी एजुकेशन, उस टाइम रोड या फ़ोन कनेक्टिविटी ऐसी कुछ भी नहीं थी, लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल था। कुछ लोग तो फ्लाइंग हो चुके थे, जो अमीर लोग थे, जो गरीब थे वो उन्होंने कहाँ आना था। तो आज भी मैं कहता हूँ 70% तो बेरोज़गारी है हमारे, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा, भद्रवाह, रामबन या कहीं की भी जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कोई मतलब हमारा जो इलाका पहाड़ी इलाका है, इसमें तो 6 महीने तो बर्फ़ होती है, 6 महीने समर सीज़न होता है, तो 6 महीने के अंदर क्या हमें बनना, क्या खाना। तो लोग फ्लाइंग होने के लिए मजबूर हो रहे थे, तो वीडीसी को बनाया गया। तो 96 से 98 तक जिन लोगों ने गने पकड़ी या 99 तक, तो उनको तो तनख्वाह मिली। जिन्होंने 99 के बाद गने पकड़ी 2006 तक, 2007 तक, तो उनको कुछ नहीं मिला। जबकि 2004 में एक कुलवान कांड हुआ था जिसमें 35 की 40 लोगों को मार दिया गया था। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है सरकार अब
पेड हो चाहे नॉन पेड हो, जो ही काम एक पेड ने किया वही काम एक नॉन पेड ने किया, वही काम एक वीडीसी एसपीओज ने किया, कोई किसी ने अलग से काम नहीं किया। बात आ जाती है वीडीसी एसपीओज की, वो कहते हैं हम तो वीडीसी एसपीओज है। कई लोग कई सियासी कहीं ना कहीं जगदेव जी कहने सुनने वाली बात ये है कि वीडीसी एसपीओ भी धरना दे रहे थे आपके डोडा में कि हमारी तबाही कर दी वीडीसी वालों ने, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जो आपके वीडीसी थे उनकी पोस्ट जो है वो छीन ले गए, मतलब आम वीडीसी की तरह बन गए। तो सोचने वाली बात यह है आने वाले दिनों में क्या कुछ नॉन पेड का भी मसला हल होगा, इन लोगों का मसला हल होगा कि नहीं होगा? सर सबसे पहले तो आपने मुझे ये सवाल किया कि एसपीओज का क्या होगा। वो कौन से एसपीओज, व्हाट इज़ एसपीओज, वो कैसे है एसपीओज? वो तो वीडीसी के बनाए हुए एसपीओज थे ना, जिनके 3 नंबर आ गए। अनपढ़ और गुवारों को थोड़ा एसपीओज बनाने। मैक्सिमम लोग जो हैं फिफ्थ पास फर्स्ट पास हैं। जो कुछ थोड़े बहुत अगर फिफ्थ पास से ऊपर 8th पास होंगे तो उनको क्या एसपीओ बना देंगे? वो तो उन लोगों को मैं आपके माध्यम से उन लोगों को शर्मिंदा करता हूँ कि उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि वो ये करेंगे जी हम पुतला जलाएंगे किसी का। उन लोगों को मैं ये कहता हूँ, अगर आप लोग इतने लायक थे तो आप लोगों ने अपनी जॉब क्यों नहीं ली? आप लोगों ने अपना कोई अच्छा काम क्यों नहीं किया है? आप तो वीडीसी के बदौलत एसपीओ बने हुए थे। आपको उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग ये। और मैं सरकार से विनम्र विनती करता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर काट के उन्हें अंदर डाल दिया जाना चाहिए। और सरकार से विनम्र विनती करता हूँ कि जितने भी वीडीसी के लोग हैं, जितने भी लोग, चाहे वो पेड हो चाहे वो नॉन पेड हो चाहे वो डीडीसी का हो, जितने भी लोग सभी को तनख्वाह मिलनी चाहिए। और कई लोग इस भाईचारे को ख़राब करना चाह रहे हैं। मैं आपकी वसादत से, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को आज कड़ी चेतावनी देता हूँ कि आप अगर बाली हो तो हम सुग्रीव बन के खड़े हो जाएंगे। जैसे कल भी हमारे चुनलाल भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हुई थी बॉर्डर से कि ऐसे जी कोई बाली नाम करके कोई बंदा है, जो बंदा इस भाईचारे को ख़राब कर रहा है। उस बंदे की जब बैकग्राउंड का हमने पता लिया तो वो बंदा पहले तो वो तो पहले पैंथर्स पार्टी में था, वहाँ से आम आदमी पार्टी में गया है। तो वैसे बंदे को मैं कहता हूँ हमारे समाज में लीडरगिरी या कोई ऐसी, ना तो कोई पेशे से वकील है वो है, और अनपढ़ और गुआर की तरह बातें करना, ये तो वैसे लोगों को लिए शोभा नहीं देती है मुझे जहाँ तक। और चुनीलाल भाई ने यह भी कहा उसके लिए कि हमारे जो एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो विकास महापुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। और मैं भी उनसे विनती करता हूं कि उनके अकाउंटों की वेरिफिकेशन की जाए, उसके नाते रिश्तेदारों की वेरिफिकेशन की जाए। आज तक वो बंदा क्या था, आज क्या वो बंदा है? जिस बंदे ने 14 लाख की गाड़ी एट अ टाइम खरीदी, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। मगर मैं उसको भी कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडीसी के भाईचारे को ख़त्म कर रहे हो, अगर आप इस वीडीसी के एक कयाम को ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो आने वाले समय में आपके लिए भी बहुत बुरा होगा। क्योंकि ये हम लोग देशभक्त लोग हैं। हमने ना तो कभी दिन की परवाह देखी, ना रात की परवाह देखी, ना ड्यूटी की परवाह देखी। हम लोग 24 घंटे 12 माह ड्यूटी करते हैं। हमें ये नहीं है और आज तक, और उसको ये फिक्र नहीं है जो वीडीसी के लोग हैं, उसको उनकी फ़िक्र नहीं है, उसको अपने पैसे की फ़िक्र हो रही है। तो मैं आपकी वसादत से उसको यह कह देना चाहता हूँ, आप इस वकालत को छोड़िए। आप जो बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने या कृष्ण जी ने, कृष्ण के तो दोनों अपने थे, कौरव भी उसके अपने थे, पांडु भी उसके अपने थे, तो वो धर्म का साथ क्यों दिया था? उसने पांडु का साथ क्यों दिया था? इसलिए मैं उस बाली को भी कह देना चाहता हूँ, आप धर्म का रास्ता इख्तियार कीजिए, वरना आपके लिए ये भी आने वाला कल आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि वीडीसी मेंबर जितने भी आपको इस वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, क्या पैगाम दोगे? सर मैं ये पैगाम देता हूँ, सबसे पहले तो तमाम जितने भी हमारे वीडीसी के लोग हैं, सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अपनी जो हमारी वीडीसी यूनियन जो है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने काफ़ी, जब से हमने श्री रतन चंद शर्मा जी को इस यूनियन में प्रेसिडेंट बनाया तो सारा काम अपने आप होते जा रहा है। और ये क्या कहते हैं ना, प्यार, निम्रता, सहनशीलता, इससे अगर हम काम करेंगे तो सारे हमारे काम हल हो जाएंगे। और इससे पहले हमने जाहिल और गुवार लोगों को आगे फ्रंट पे रखा था, उनको हमने उठा के बाहर फेंक दिया। और जो हमारी वीडीसी यूनियन की जो टीम है, माननीय श्री रतनचंद शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे उत्तम जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे सुरेश जी, और कठुआ के हमारे सुखदेव जी प्रेसिडेंट, सांबा के अशोक जी, गिरधारी लाल जी,
कुंजलाल जी जो हमारे इधर रामबन से, और पाडर से हमारे चुनी लाल जी, शादी लाल जी हमारे द्रवशाला से। बाकी और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम को सरंजाम तक देने में काफ़ी योगदान दिया। और मुझे कोई भी ये बंदा बताए, मैं आपकी वसादत से ये भी कह देना चाहता हूँ अपने वीडीसी मेंबरों को कि हम में से किसी ने अगर किसी से कोई कुछ लिया होगा तो आप हमें बता सकते हैं। हम हैं, हमने कभी किसी से एक कप चाय पीने का वो नहीं किया हुआ है, और हमने जैसे वो मेंबर है वैसे हम भी मेंबर हैं। बिल्कुल। ये जगदेव सिंह ठाकुर इमोशनल हो गए क्योंकि बीडीसी का संघर्ष शुरू से लड़ रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को रतन चंद शर्मा और सुरेश और जगदेव सिंह ठाकुर हमेशा मुझे भाजपा ऑफिस में भी मुलाकात होती रही और बाहर भी होती रही। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे भी लिए वरना काम ही नहीं हुआ, सिर्फ पैसे के लालच में रहे। और ये लोग ऐसे थे, यानी कि मैं 3 ऐसे शख्स हैं जो मेरे साथ यानी कि मुलाकात होती थी, बातचीत भी होती थी। रतन चंद शर्मा और सुरेश, राजेश और जगदेव हमेशा सुर्खियों पर होते थे, वरना इन लोगों की कोई शिकायत नहीं आई और ना ही इन्होंने कोई पैसा लिया। क्या कहोगे सर? जैसे कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो राजेश जी, उन्होंने भी काफ़ी इस मसले को योगदान दिया और काफ़ी इस मसले को बढ़ाया। और मैं 99 के बाद आज तक अनपेड हूँ, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला हुआ है। हाँ, मगर फिर भी मैं ये चाहता हूँ वीडीसी का मसला हमने हल कराना है और करना है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं सलूट क्या करता हूँ जिन्होंने इस मसले को हल किया, और किसी भी भेदभाव से। हाँ, और जो ही तनख्वाह एक वीडीसी एसपीओज को होगी वही तनख्वाह एक वीडीसी हर एक मेंबर को होगी, क्योंकि वो तो सारे मेंबर थे उस टाइम तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी ना। और मैं आपकी वसादत से ये भी कहता हूँ, उन्होंने एक बार मुझे यह सुनने में आ रहा था कि वीडीसी के जो एसपीओ थे वो बात ये कर रहे थे कि हमें जी बीपीएल नहीं है, हमें जी जॉब कार्ड नहीं है, हमें जी लेबर कार्ड नहीं है। तो मैं आपकी वसादत, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक राशन कार्ड के साथ एक लेबर कार्ड और एक जॉब कार्ड बनता है। और उन लोगों की जो धर्मपत्नियां हैं उनके नाम लेबर कार्ड भी है और जॉब कार्ड भी है, और मैक्सिमम लोगों के बीपीएल राशन कार्ड भी हैं। अगर जिन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, हम सरकार से भी विनती करते हैं कि उन लोगों को भी बीपीएल कैटेगरी में लाया जाए, उन लोगों को भी बीपीएल का हक दिया जाए, ताकि वो भी सरकारी लाभ उठा सकते हैं। और जो घर आए इस बार PMY जैसे वो कहते हैं, तो वो घर उनको भी दिए जाएं। अगर किसी अगर सर्वे में उनके घर आए होंगे तो वो घर उनको भी मिलने चाहिए। हम ये भी कहते हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। मगर अगर बात ये आ जाती है अड़ोतड़ी वाली, तो मैं कहता हूँ कि सब कुछ फिर हम लेना भी जानते हैं, क्योंकि साथ में तो गन नहीं पकड़ी, साथ में तो काम किया। ऐसा तो कोई वीडीसी एसपीओ ने कोई ऐसा तीर तो चलाया नहीं, या क्वालिफिकेशन के हिसाब से, या कोई ग्राउंड क्वालिफाई के हिसाब से, या किसी लायकी के हिसाब से, है। उस टाइम जो भी था, गधों की रेस में नहीं, घोड़ों की रेस में गधे भी निकल गए उस टाइम। हाँ, तो वो सारे लोग निकल गए, तो अब क्या कहते हैं, हम जी एसपीओ बन गए, तो गलत बात है। मैं उनके लिए भी ये डिमांड करता हूँ सरकार से कि जो एक आम नागरिक को, जो हमें सरकार की ओर से फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, वो उनको भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। वीडीसी वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हैं, जिन्होंने काफ़ी देर के बाद वेट किया और फाइनली जो है उनका मसला हल हुआ। आने वाले दिनों में नॉन पेड का भी हो जाएगा। जिस तरीके की मैं बातें जो है वो सुन रहा हूँ, तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और जो लोग इस मिशन में शामिल थे उनको लिए सल्यूट है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों का मसला हल हुआ है। बहुत बहुत मुबारकें JKUT अपडेट की तरफ से और JKUT अपडेट की टीम की तरफ से। लगातार संघर्ष करने के बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है उनको एक मकाम जाने के अपनी कामयाबी मिली है। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JKUT अपडेट।